हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष मौर्य आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि टॉप 10 इंजेक्शंस हैं और इनका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है, आईसीयू में किया जाता है और नॉर्मल भी किया जाता है। मतलब कि ये ऐसे इंजेक्शंस हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। इसका जो डोज होता है 5 ml होता है और इसका जो रूट होता है IV होता है। इसका यूजेस जो होता है हाइपरटेंशन में किया जाता है। जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसके छाती में दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है, या फिर उसको हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बीपी हाई हो गया, तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक हो गया, सर में दर्द होना, ये सांस लेने में कठिनाई होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वोमिटिंग, उल्टी होना, नाउजिया, ये सब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। वैसे साइड इफ़ेक्ट हर पेशेंट को देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलता है। अगर साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको मिल रहा है या फिर ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने बताया है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आपको सही से ट्रीटमेंट मिल पाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारा अदर इंजेक्शन है ट्रेनेक्ज़म एसिड। ये मार्केट में आपको ट्रेनेक्ज़ा के नाम से मिल जाएगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है ट्रेनेक्ज़िम एसिड पाया जाता है और इसका इस्तेमाल ब्लड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मतलब जब किसी को ब्लीडिंग होती है, खून बह रहा होता है किसी इंजरी के कारण, या फिर पीरियड में फीमेल्स में, या फिर और भी किसी इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में जैसे कि किसी को सर्जरी हुई है और ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका खून निकल रहा है, ब्लड बहता जा रहा है, तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। मार्केट में फेमस ब्रांड है लिवेरा। ये आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल एपिलेप्सी में किया जाता है। जब किसी को मतलब मिर्गी होता है या फिर उसके दौरे पड़ते हैं, उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजेक्शन सिर्फ जानकारी के लिए, इसका इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से ना करें। इसका जो यूजेस है मिर्गी में किया जाता है, जब दौरे पड़ते हैं, सीजर्स होता है, उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे कि इस इंजेक्शन को देने के बाद में पेशेंट को थकान महसूस होगी, सर में दर्द होगा, चक्कर आना, नींद आना, आपको स्लीपिंग लगेगा, जैसे कि मतलब नींद आना। हमारा अगला इंजेक्शन है एंटीपास्मोडिक। ये जो क्लास होता है एंटीपास्मोडिक का है और इसका जो यूजेस होता है पेट में दर्द हो रहा है उस समय किया जाता है, या फिर बॉडी में दर्द है उस समय किया जाता है, या फिर मासिक धर्म में किया जाता है, जो फीमेल्स में पीरियड आते हैं उसके दर्द में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर किडनी में दर्द है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंजेक्शन बहुत कम पेशेंट को दिया जाता है। जब उनको दर्द बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल दर्द में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मार्केट में आपको डोट्रावेरिन इंजेक्शन के नाम से मिल जाएगा और अलग अलग ब्रांड नाम से मिल जाएगा। इसका फेमस ब्रांड डोट्रिन एम। नेक्स्ट इंजेक्शन है बीटामेथासोन। इसका जो रूट होता है IM और IV दोनों दिया जा सकता है। इसका जो डोज होता है यह डॉक्टर के ऊपर होता है कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज दिया जाता है। इसका जो यूजेस है अस्थमा में किया जाता है। साथ में अगर किसी को सांस लेने में समस्या हो रही है तो उस समय किया जाता है, या फिर किसी को इन्फ्लामेशन है, बॉडी में एलर्जी है, तो उस समय भी इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को जॉइंट में पेन हो रहा है, या फिर इन्फ्लामेशन है, या फिर आँखों में सूजन है, आई इन्फ्लामेशन है, या फिर स्किन डिसऑर्डर है, तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है पेंटॉप 40। मार्केट में आपको पेंटॉप के नाम से मिल जाएगा। इसमें जो फार्मूला पाया जाता है या फिर साल्ट पाया जाता है, पेंटाप्राजोल पाया जाता है, और यह 40 mg का इंजेक्शन होता है। इसका इस्तेमाल पेट में बनी गैस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, या फिर अगर किसी को स्टमक में अल्सर है तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट में जब एसिडिटी बन जाती है, गैस बन जाता है, उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में रैंटैक इंजेक्शन भी दिया जा सकता है और टैबलेट भी दिया जा सकता है। पेंटॉप या फिर एसीलॉक, ये सब मार्केट का फेमस ब्रांड नेम है। आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। ट्रामाडोल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल पेन में किया जाता है। जब किसी को सीवियर पेन होता है उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है।
और इसका जो रूट होता है आईवी ड्रिप में दिया जाएगा या फिर आईएम दिया जाएगा। इसका जो 2 ml ज़रूरत पड़ने पर दिया जाता है, मतलब कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल सीवियर पेन में ही किया जाता है। पेशेंट को दर्द कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि अभी किसी को एक्सीडेंट हो गया हो तो उसको दर्द हो रहा है उसमें दिया जाएगा, या फिर पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, या फिर अगर पथरी का दर्द है उसमें दिया जाएगा। या थियोफाइलिन इंजेक्शन मार्केट में आपको थियोफाइलिन के नाम से मिल जाएगा। इसका जो यूजेस होता है अस्थमा में किया जाता है, या फिर किसी को सांस लेने में समस्या होता है, कठिनाई होता है, उस समय किया जाता है। उस समय थियोफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। मार्केट में आपको डेरिफाइलिन के नाम से मिल जाएगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है थियोफाइलिन पाया जाता है। मैंने कुछ ऐसे टॉप 10 इंजेक्शंस के बारे में बताया है जिसका इस्तेमाल लगभग रेगुलर किया जाता है और इमरजेंसी में किया जाता है, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।